हुसैन चले हैं, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। करबला बयान करूं, थोड़ा सा दिल लग रहा है, कितने लोगों का दिल लग रहा है, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए, आमीन। इमाम हुसैन करबला में क्यों गए? मदीना छोड़ा पहले उन्होंने, यजीद उन पे बोट का दबाव बना रहा था, अगर वो मदीने में रहते तो वहां जंग होती। क्या होती बोलो? जंग। और हुसैन फरमाते हैं मैं मदीने में खून खराबा नहीं होने देता। मदीने का मर्तबा समझो। हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए मगर तलवार नहीं उठाने दी। तवज्जो है कि नहीं? सुनो तवज्जो करो मेरी बात। इमाम अली मकाम ने मदीना छोड़ा, मक्के आ गए, खत आने लगे कूफियों के, आ जाइए आ जाइए आइए। काफी खत आए, मतलब कोई तादाद सही मालूम नहीं, अलग अलग तारीखों में, मगर काफी खत आए। आपने कहा मुस्लिम बिन अकील से तुम जाओ, जाकर के हालात चेक करो, अगर हालात ठीक होंगे तो खत लिख देना। वो गए तो 18-20 हजार लोगों ने एक बार में बैत कर ली, यानी उनके हाथ पर राजी हो गए। और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को खबर हुई, यजीद ने उसको खबर भेजी, वो जल्दी से पहुंचा और उसने जाकर के हालात सारे बदल दिए, डराया धमकाया, लोग डर गए। और जो डरे, और ऐसे डरे, तवज्जो है मेरी तरफ नहीं, ऐसे डरे वो लोग कि जब आप नमाज पढ़ाने तैयार थे तो 40,000 लोग पीछे थे, जब आपने सलाम फेरा तो एक भी नहीं था। शहीद कर दिया गया हजरत मुस्लिम बिन अकील को। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु को खत मिल चुका था, हालात अच्छे हैं, आ जाइए। जब आप चले एक शायर बीच में मिला, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात बयान कर रहा हूं। वो शायर बोला हुसैन न जाओ। कहा क्यों न जाऊं? कहा आपके भाई को शहीद कर दिया गया है। कहा मेरे भाई को तुमने कैसे देखा? कहा वो लटका हुआ था। कहा झुका हुआ तो नहीं था? कहा नहीं। कहा फिर हुसैन भी लटक जाएगा, झुकेगा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। करबला पहुंच गए हुसैन, और सुनो 10,000 फौज भेजी पहले यजीद ने। ऐसे हुसैन को मत बयान किया करोगे जैसे वो फंसे हुए थे, उनको निकलना था। नहीं नहीं, हम ऐसे वाले लोग नहीं हैं। हम ये कहते हैं हाय हुसैन नहीं, हम कहते हैं वाह हुसैन। 10,000 लोग भेजे, 10,000 आर्मी। कितनी आर्मी? हाँ। उसने क्या और चाहिए? उसने कहा 72 लोग हैं, 10,000 काफी हैं। यजीद ने कहा तेरा दिमाग खराब है। हम तो कहते हैं यजीद तेरा ही दिमाग कब ठीक है? अरे तू भी तो 72 के लिए 10,000 भेज रहा है, 1,000 काफी थे, मगर तुझे भी पता था जो आ रहे हैं। हाय हाय हाय, इधर वाले बोलो जल्दी बोलो। यजीद से उबैदुल्लाह ने कहा और भेजो। उसने कहा अरे 72 ही तो हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने खत में लिखा अरे 72 हैं, मगर ये तो बता उसमें अली के पोते और बेटे कितने हैं? अगर सब एक साथ आ गए तो 50,000 को भी खदेड़ सकते हैं। माशाअल्लाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी बोलो, मुस्कुरा के बोलो। 40 अजय देखो 22,000 फौज मिटाने आई। सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन से पूछा एक बात पूछूं भाई? कहाँ? मक्के वालों ने रोका नहीं रुके, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रोका नहीं रुके, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रोका नहीं रुके, मदीने वाले मक्के वालों ने रोका, क्यों नहीं रुके? कहने लगे मेरे नाना के ख्वाब में आए थे मेरे नाना। और इमाम हुसैन ने फरमाया, नाना ने कहा हुसैन रुकना नहीं है तुमको, जल्दी बोलो वरना यजीद फिर सर बहुत उठाएंगे। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो गांधी जी से किसी ने पूछा आपके पास कोई ताकत है? जो आप लड़ने गए थे उनसे, आपके पास क्या ताकत है? ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा साम्राज्य है, ताकत है उनके पास, बहरी जहाज हैं, फौजी हैं, आपके पास क्या था? उसने कहा मुझे भी कोई समझ नहीं आ रही थी। का फिर मैंने करबला की दास्तान पढ़ी कि 72 लोगों को मिटाने 22,000 आर्मी करबला पहुंची थी, मगर 22,000 का नाम निशान मिट गया। 72 के खेमे अब भी करबला वैसे के वैसे। नारा रिसाला, मोहब्बत से बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुसैन कौन है? हुसैन, अरे किसी का बाप अच्छा है तो उसकी माँ अच्छी नहीं। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? किसी को खबर है मैं अपने कौन मेरा बाप? अगर यूं होता तो अडानी घर बच्चे पैदा होते, अंबानी के गरीबों घर कौन बच्चा पैदा होता? पैदा हुए गरीब हो यार, क्यों पैदा हो इसके गरीब रक्षे वाले के? परेशानी पूरी जिंदगी उठानी पड़ेगी, वरना ये अल्लाह की कुदरत है। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप, कोई अपनी मर्जी से अपनी माँ, कोई अपनी मर्जी से अपना बहन नहीं चुनता। इसी वजह से किसी की बहन ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी का भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं, किसी की माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं, बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, नानी ठीक है नाना ठीक नहीं, नाना ठीक है नानी ठीक नहीं। कायनात में अकेला हुसैन ऐसा है जिसे जिधर से चेक करोगे उसका स्टेटस हाई हाई है। उसकी बहन ज़ैनब है जो सारी जन्नत अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। उसका भाई हसन है जो अपने अब जो जन्नती और जब जवानों का सरदार है। उसका बाबा अली है जो वलियों का सरदार है। माँ फातिमा सारी औरतों की सरदारा है जन्नती। उसकी नानी खदीजा तारी उम्मुल मोमिनीन की सरदारा है और उसके नाना सारे नबियों के सरदार हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठो बस, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन ने चिराग बुझाया, क्या किया बोलो? इको कम करें, क्या किया? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर हिंदुस्तान मोहतरम साहिब रजा साहब किबला कानपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, ये बड़ा अच्छा सुनेंगे आपको। साहब भाई आप मुतमईन, आप छोड़ के तो नहीं जाएंगे? दिल लगा के बोलो हाँ। जो लोग आगे वाले हैं ये बहुत मजबूत है माशाल्लाह, और पीछे वाले उससे ज्यादा मजबूत हैं, और जो उससे पीछे इतने मजबूत हैं बोले ही नहीं है शुरू से लेके। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। 40 इमाम अली मकाम ने लोगों से कहा तुम्हें जाना हो चले जाओ अपने साथियों से। किससे कहा? साथियों से। तो मैं तो शॉर्ट बयान, करबला के लिए 1-2 दिन की तकरीर में करबला बयान नहीं होगी। करबला के लिए कई जो है वो कम से कम 20-25 दिन लगातार बयान हो तो करबला समझ में आएगी लोग, मगर इतना शॉर्टकट बयान कर रहे हैं। यजीद फासिकता फाजिरता उसके हाथ पे वोट देने का मतलब ये था कि खराब आदमी को मुसल्लत करना हुजूर की उम्मत पर। और हुसैन की कोई जाती लड़ाई नहीं थी। हम यजीद को इस वजह से बुरा समझते हैं कि वो अहले बैत का कातिल है, और हुसैन इस वजह से बुरा समझते थे कि वो फासिक है, फाजिर है, बेनमाजी है। मेरी बात समझ आ रही है आपके लिए? हमारे में और हुसैन के समझने में फर्क है। अब सुनो, तवज्जो करो। हुसैन ने चिराग बुझाया, कहा भाई देखो जिसे भी जाना हो चले जाओ, मेरी शर्म की वजह से नहीं जाना चाहते हो। यजीद का मेरे साथ मामला है, मुझे शहीद करने के बाद वो मुतमईन हो जाएगा, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने चिराग बुझा दिया। जब चिराग जलाया तो देखा सब लोग, पूरे लोग वहीं बैठे हुए रो रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। हुसैन ने कहा क्यों रोते हो? कहने लगे हम वही हैं, आपके नाना को छोड़ के हम बदर में नहीं गए थे, हमारे बाप दादे, तो हम इब्ने रसूल को छोड़ के कैसे चले जाएंगे? हुसैन हम जान दे देंगे मगर यहां से उठेंगे नहीं, यहां से उठेंगे नहीं, यहां से उठेंगे नहीं। मेरा इमाम करबला के मैदान में फिर सुबह को 1 लाश 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई भतीजे अपने अंसार अपने दोस्त सबकी लाशें उठा उठा के लेकर के आ रहे हैं, और आखिर में मेरा इमाम बचा है। और जब मेरा इमाम बचा है आखिर में जब चला है तो कोई इमाम ऐसा नहीं चला कि किसी ने कहा वो सिसकते हुए जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं, परेशान होते हुए जा रहे हैं। यार हुसैन की हिम्मत का हाल क्या है जरा गौर तो करें आप। एक आदमी का बेटा मर जाए उसे 4 आदमी उसे सहारा दे के ले जाते हैं कब्रिस्तान को, मगर मेरा इमाम है अपने 6 महीने के बेटे को आपने उठा लिया है, अपने 18 साल के जवान को, अपने सारे भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने भतीजों को, अपने भांजों को, सबकी लाशें उठा चुके हैं। मगर जब मेरा इमाम चला, एक यजीदी बयान करता है कि मैं ये बयान करता हूं, हालांकि मैं यजीद की फौज में था, मगर मैं ये बयान करूंगा कि उसने ये कहा कि कचकुलाई पे न जा, इसमें बचा ही क्या है, और दरे शब्बीर जो मिल जाए तो शाही क्या है। मेरे इमाम ने वो कहता है मैंने देखा हुसैन ने पूरे दिन भाइयों भतीजों की लाशें उठाई बेटों की, मगर जब वो आया अकेला
22,000 पे अकेले ने हमला किया, उसने ये ऐलान कर दिया हुसैन अली की औलाद है, अली भी अल्लाह का शेर था, हुसैन भी अल्लाह का शेर है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। हुसैन जब तलवार से लड़ रहे हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आपसे लड़ ले। खैर इमाम के ऊपर तीर मारे गए। शिमर ने कहा इनके तीर मारो, तीर से ये आएंगे कब्जे में, तो भाले मारे नेज़े। तो इमाम के इतने तीर, पहला तीर जब लगा, कोई यहाँ पे गैरतमंद बैठा हो बैठा रहे, बेगैरत तो वैसे ही मरने के बराबर होता है। जिसे यही खबर नहीं उसकी बहन कहाँ जा रही है, बेटी कहाँ जा रही है, उसकी बीबी कितना बेपर्दा है, उसको क्या खबर उस बेगैरत को। इमाम वापस पीछे पलटे और जाके बोले अपने खेमे में, क्या ज़ैनब तुम रोई थी? बहन खड़ी थी। हाँ मेरे भाई मैं रोई थी, तुम मेरे भाइयों, बचपन साथ में गुजरा है, आप मेरे भाइयों, मैंने मदीने में मक्के में आपके साथ खेली, अब मैंने फिर मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, सब शहीद हो रहे थे, आप थे, मगर जब आपके तीर लगा, हुसैन मैं भी आपकी बहन हूँ, तीर लगा तो बस मेरी आन निकल गई, मेरी बात अब नहीं रोऊंगी। हुसैन ने कहा नहीं ज़ैनब बिल्कुल परेशान ना हो, दुनिया जब लिखेगी तारीख, मौरिख जब तारीख लिखेगा तो तुझे भी याद करेगा कि तेरी तरह वफादार बहन कि जैसी हुसैन को अल्लाह ने दी, ऐसी किसी की बहन नहीं जैसी हुसैन की बहन है। मगर मेरी बहन ज़ैनब सुनो, नाना की हदीस है, औरत की आवाज़ भी औरत है। मेरी बहन तेरी आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, मेरी बहन तेरी आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। आज तो फिटिंग का लिबास पहन के मुसलमान लड़कियां घूम रही हैं बेपर्दा, किसी को कोई परवाह नहीं। हुसैन ने कहा हुसैन की उन बहनों को भी तो सलाम करो, बीवियों को तो सलाम करो। एयरपोर्ट पे कोई जा रहा होता है सऊदी, औरतें रोती हैं, मगर इमाम तो शहीद होने जा रहा था, मगर कोई नहीं रोया। मेरा इमाम मेरे आला हजरत के भाई अल्लामा हसन कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेरे इमाम जब गया तो तीरों की बारिश इतनी हुई, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो मेरे इमाम के तीर न लगा हो, आपके हर तरफ तीर और आपका हाथ कमजोर हो गया। अब घोड़े पे से नीचे को आने लगे। जब करबला में आए थे दोपहर के टाइम, आपकी दाढ़ी में कुछ बाल सफेद थे, अब पूरी दाढ़ी सफेद हो गई है। इमाम जो है ना घोड़े से नीचे को गिरने लगे हैं, और जैसे ही आप नीचे को गिर रहे हैं, गिरते गिरते आपकी जबान हिल रही है, आपके होठ हिल रहे हैं, और क्या कहते हैं, अरे नाना के नवासे नाना की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हाथ उठा के जब आप नीचे जा रहे हैं, लब हिल रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत की हिफाजत करना, मेरे नाना की उम्मत को बख्शना, ऐ अल्लाह मेरे नाना के गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। इमाम फिर सजदे में गया। ये कौन हुसैन है? एक दिन हुजूर ने रोते हुए सुना इनको, तो घर में गए, फातिमा हुसैन क्यों रोता है? अर्ज की अब्बा जान हुसैन को कुछ परेशान कर रहे थे, मैंने डांट दिया। फातिमा मेरे हुसैन को ना डांटा करो, इसके रोने से मेरे दिल को तकलीफ। ये कौन हुसैन जब पैदा हुए थे नबी ने अपना लुआब चुसाया था? ये कौन हुसैन जो कांधे पे बैठते थे मुस्तफा के, आज जब जमीन पे गए अपना सर सजदे में रखा। तुम कब रखोगे सर सजदे में? हुसैन ने सर सजदे में रख के कहा, मालिक मेरे भाई भतीजे सब शहीद हुए, मगर हुसैन इस पर राजी है। क्या तू भी हुसैन से राजी है? क्या तू भी राजी है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन की गर्दन को काट दिया गया, हुसैन की गर्दन को काट दिया गया। हुसैन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मुबारक नवासे की गर्दन को काट दिया गया। मेरा हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुआ, सर को नेज़े पे चढ़ा दिया गया, फिर खेमों में आग लगा दी गई। फिर बीवियों के जब दुपट्टे खींचे तो ज़ैनब ने फिर अपने नाना के रोजे की तरफ को मुंह किया, कहा मेरे नाना मैं वही ज़ैनब हूँ, वही ज़ैनब जब मैं पैदा हुई थी आपने गोद में लिया था, और आपकी आंखों के आंसू मेरे चेहरे पे गिरे थे। आपने फरमाया था ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खदीजा की तरह। आज मेरे नाना मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, मैंने बालों से पर्दा किया है, मुझे माफ कर देना नाना, मेरी चादर खींच ली गई है, मेरी तरफ नजरे करम करें। करबला में देखें आपके भतीजे, आपके पोते, आपके नवासे और आपके नवासों के बेटे सबकी लाशें करबला में हैं। उनके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आ रही
रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 1500 किलोमीटर का 5000 किलोमीटर का सफर तय किया, वो भी ऊंट की नंगी पीठ पर बैठ के अरब में, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। मैंने फूफी की ज़बान से शुक्र के अलावा कुछ नहीं सुना। मैंने कहा फूफी जान, मैंने करबला में देखा एक औरत का एक आदमी इंतकाल कर जाए, घर में औरतें नमाज भूल जाती, आप तो नमाजें पढ़ रही हैं। आपके बेटों की लाशों पर घोड़े दौड़ते हुए हमने आपको सजदे में देखा। इतना सब्र और शुक्र और ये सजदा कहां से? इमाम की बहन ने कहा मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है, अपनी माँ फातिमा से सीखा है। मेरे कहने का मतलब यह है करबला हुसैन इब्ने अली की वो दास्तान है जिसने पूरी दुनिया की बुराई को खत्म करने की बात कही है। हुसैन ने करबला का, अगर हुसैन लाजवाब है तो करबला की ज़ैनब भी लाजवाब है। अगर हुसैन ने करबला में सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने करबला में पर्दा बचाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये मैंने अपने हाथों से अपने माँ को अभी 4 महीने पहले कब्र में रखा है। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं ऐसे करके। रोज कब्रिस्तान में जाके देखो, रोज मिट्टी होती है, रोज चलो भाई लाओ लाओ लाओ। 4 नीचे जाते हैं, 2 नीचे 2 उसके ऊपर, और 2 ऊपर वालों से कहते हैं लाओ दे दो। कब्रिस्तान वाले ले लिया, लेने के बाद नीचे को रखा। हालत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, यानी 5 गए थे 4 निकल आए, मगर 4 तू हमेशा नहीं निकलेगा। ऐ कब्र में रखने वाले तू हमेशा नहीं निकलेगा, एक दिन तुझे भी लोग रख के चले जाएंगे। बहन माँ जिंदा है, माँ की कदर करो। एक साहब रो रहे थे अपनी माँ की कब्र पे। मैंने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो अपनी माँ की कब्र पे? कहने लगे मुझे अपनी माँ याद आ रही है। मैंने कहा जीते जी तुमने उसे परेशान किया, मार दिया, अब उसके लिए रोते हो? तुम झूठे हो, तुम बने हुए हो, तुम बनावटी काम करते। माँ जिंदा है, उसकी कदर करो। माँ माँ है। माँ के बाद मैं पहले घर जाता था अपने कारी साहब, तो घर जाता था तो मेरी अम्मी फालिज में रही 3 साल। तो जब जाता था तो वो बिस्तर पे अपनी गर्दन मोड़ के मुझे देखती थी, और जब मैं घर से निकलता था उनकी दुआएं लेके निकलता था। ये बात मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ। अगर घर में कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, एक झोपड़ी हो उसमें सब रहते हो और माँ हो, तो वो घर भरा हुआ है, उस घर में बड़ी बरकतें हैं। और किसी घर में महल हो बहुत खूबसूरत बना हुआ, मगर माँ बाप की अगर वहाँ चारपाइयाँ नहीं पड़ी हैं, माँ बाप नहीं है, तो वो घर बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं उस घर में। वो घर किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। माँ के कदमों को चूमो, अपने बाप से मोहब्बत करो। बाप इस बार इस मौजू पर फिर कभी तकरीर, एक बात कह रहा हूँ, मौत आ रही है, तौबा कर लो मेरे भाइयों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने तौबा करो। एक आदमी है, उसका नाम किफल है, हर रात एक नई लड़की बुलाता है, एक लड़की एक रात में वो बुलाता है, इतना पैसे वाला है। हुजूर फरमाते हैं एक दिन एक लड़की आई, रोने लगी। इसने कहा पैसे नहीं मिले, रोती है। कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। कहा फिर मेरे बहन भाई भूखे हैं, इस वजह से आई हूँ, मेरा बाप मर गया। कहा फिर रोती क्यों है? कहा अपने मालिक से कह रही हूँ, मेरे परवरदिगार अगर मेरे बहन भाई भूखे न होते कभी ये बुरा काम न करती, मुझे माफ कर दे मेरे करीम मेरे रहीम। वो ऐसे रोई ऐसे रोई ऐसे रोई कि उसका दिल धुल गया। उसका किसका? वो जो बदतमीज था, किसी की आंखें, किसी के आंसू, किसी का दिल धुलता, ये अल्लाह की कुदरत। वो चली गई, वो तो चली गई, ले मैं तुझे पैसे देता हूँ, जा चली जा, दौलत दे दी, वो तो चली गई। ये सजदे में गया और जाके बोला मालिक अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। एक दिन आई थी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया और मैं उसने हाथ, और फिर भी वो रोई, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मालिक मुझे माफ कर दे। रो रो के मर गया, कोई उठाने वाला नहीं आया जनाजा। सुबह को इसका जनाजा उठाएंगे किफल का, हर रात एक नई लड़की की इज्जत खराब करता था, हम तो नहीं उठाते, कोई नहीं उठाया ना, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे मोटे मोटे जली लफ्जों में लिखवाया अल्लाह ने फरिश्तों से, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, ये जो किफल है इससे अल्लाह राजी हो गया है, किफल से अल्लाह राजी हो गया है। क्यों राजी हो गया? वो कहता है इस वजह से इसने रात में कहा था मालिक मैं भागा हुआ मुजरिम तेरी बारगाह में वापस आ गया,
मुझे माफ कर दे। क्योंकि अल्लाह फरमाता है इंसान तू कितने ही गुनाह तूने क्यों, मगर इतना सच्चा रोले कि तेरी आंख का आंसू निकल के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। आओ इससे पहले और कितने जनाजे निकलेंगे जो हम तौबा करेंगे। मेरे भाइयों, वक्त रोज ही हमारे पास कम होता है, जलसे में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, इस वजह से बड़े हिसाब से तकरीर करनी पड़ती है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जितने आशिक रसूल हैं इस महफिल में जो अपने नबी के नाम पे जान दे सकते हैं, कुछ पता नहीं। इधर देखो, आपको पता है मैंने बताया 16 दिन हुजूर ने 16 दिन के बाद खजूर खाई। आपको बताऊं, अम्मी आयशा कहती एक दिन हुजूर गया, 2 पत्थर बंधे थे पेट पे, मगर मेरे सरकार दुआ कर रहे थे। मैं आगे गई, मैं देखो क्या दुआ करते हैं। हुजूर खाना मांग रहे थे, नहीं हुजूर दुआ ये कर रहे थे, या अल्लाह मेरे उम्मती कभी भूखे न मरे, मेरी उम्मत कभी, आज ये उसी नबी की बरकत है। कल कब्र में जाओगे, आप जिस तरह आपसे प्यार करते हैं हुजूर, इतने आपकी माँ भी आपसे प्यार नहीं। मैं कहता हूँ 1000 माएं हो फिर भी मेरे हुजूर के बराबर प्यार नहीं कर सकती। मेरा इमाम कहता है आज भी अपने गुंबद खजरा में हुजूर हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। आज भी कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, ये तुम्हारा मुशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। मेरे भाइयों, उसी नबी के नाम पर कौन कौन अपनी जान दे सकता है? हुसैन के नाम पे दोनों हाथों पर को उठाए, नीचे हाथ लगा। जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं। आओ और उठ के खड़े होकर वादा करें, जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं।